उन्होंने कई विषयों में स्नातकोत्तर की उपाधि ली है और वो एक संस्था की अध्यक्ष भी हैं। काफी दिन से साहित्य के क्षेत्र में सक्रिय हैं, साहित्य को समर्पित हैं। उनकी पंक्तियां: जख्म जब दिल का छुपाना आ गया, जख्म जब दिल का छुपाना आ गया, बेसबब भी मुस्कुराना आ गया। पूनम माटिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अंजलि ने इतना सुंदर काव्य पाठ किया, मैं उसके बाद अपनी बात कहना चाहती हूँ। जैसे आपने कहा कि शेर व शायरी मेरा जैसे कहते हैं क्षेत्र है, तो एक मुक्तक से ही आगाज करती हूँ कि धूप भी अच्छी लगी, बरसात भी अच्छी लगी। वाह वाह। धूप भी अच्छी लगी, बरसात भी अच्छी लगी, अजनबी उस शहर की हर बात ही अच्छी लगी। शख्स ऐसा मिल गया इस जिंदगी की राह में, जीत भी अच्छी लगी फिर मात भी अच्छी लगी। जीत भी अच्छी लगी फिर मात भी अच्छी लगी। शुक्रिया। और मुक्तक की लाइन में एक और कह दूं, ये मुक्तक दूर तक पहुंचे और मेरा इशारा समझे लोग। जी, स्वागत। कभी लहजा हर एक का जाफरानी हो नहीं सकता, कभी लहजा हर एक का जाफरानी हो नहीं सकता, गरजता है जो बादल उसमें पानी हो नहीं सकता। क्या बात है। कभी लहजा हर एक का जाफरानी हो नहीं सकता, गरजता है जो बादल उसमें पानी हो नहीं सकता, और बुझा दे प्यास धरती की वो बादल और होता है। बहुत खूबसूरत बात। दिखावा ही जिसे भाए वो दानी हो नहीं सकता। दिखावा ही जिसे भाए वो दानी हो नहीं सकता। मैं कवि कर्म भी निभाना चाहती हूँ। जैसे अंजलि ने देश की बात की, मैं एक कविता पढ़ के फिर मैं एक गजल पे आऊंगी। एक कविता जो जिसका उद्देश्य है कि उसका संदेश दूर तक पहुंचे। स्वागत। उन्माद है ऋषि नहीं वैज्ञानिक। वो ऋषि नहीं वैज्ञानिक थे जो ज्ञान के वृक्ष उगा गए। वो ऋषि नहीं वैज्ञानिक थे जो ज्ञान के वृक्ष उगा गए, धरती जलवायु आकाश सबका संबंध बता गए। वो ऋषि नहीं वैज्ञानिक थे। और नई नहीं है बात पुरानी हम जो अब बतलाते हैं, अनदेखी रेखा से जुड़कर सप्त ऋषि बन जाते हैं। हम आकाश में ऋषियों को देखते हैं, तो क्या वो ऋषि ही हैं? तब मैं बात कहती हूँ, नई नहीं है बात पुरानी हम जो अब बतलाते हैं, अनदेखी रेखा से जुड़कर सप्त ऋषि बन जाते हैं। वो ऋषि नहीं वैज्ञानिक थे जो ज्ञान के वृक्ष उगा गए, धरती जलवायु आकाश सबका संबंध बता गए। गौरव है इतिहास हमारा वेद हमें बतलाते हैं, नामित हो तारा मंडल में अमृत ऋषि सब पाते हैं। वो ऋषि नहीं वैज्ञानिक थे। नदियां वन तालाब तलैया पूज पूज कर साफ रखे। हमारी परंपरा रही है सनातन में कि हम नदियों को पूजते हैं, हम वृक्षों को पूजते हैं। क्यों पूजते हैं? नदियां वन तालाब तलैया पूज पूज कर साफ रखे, धर्म आवरण के भीतर वैज्ञानिक सोच ही साफ दिखे। धर्म आवरण के भीतर वैज्ञानिक सोच ही साफ दिखे। और चमत्कारी थी शल्य चिकित्सा, आणविक शक्ति पहचानते थे, जो आज तलक है अनजाना वो सदियों पहले जानते थे। वो ऋषि नहीं वैज्ञानिक थे। जीव विज्ञान या गणित भौतिकी सब मंत्रों में बांध दिया, 20 सहस्राधिक मंत्रों से वेदों का निर्माण किया। आज भी रिसर्च चल रही है, शोध हो रहा है विदेश में। जीव विज्ञान या गणित भौतिकी सब मंत्रों में बांध दिया, 20 सहस्राधिक मंत्रों से वेदों का निर्माण किया। वो ऋषि नहीं वैज्ञानिक थे जो ज्ञान के वृक्ष उगा गए। वे विमान शास्त्र के ज्ञाता, वो मिश्रित धातु का ज्ञान दिया। आजकल के बच्चे उसको एलॉय के नाम से जानते हैं, मेटलर्जी पढ़ते हैं। वे विमान शास्त्र के ज्ञाता, वो मिश्रित धातु का ज्ञान दिया थे, शोध प्रवृत्ति के वो पोषक जिसको हमने त्याग दिया। तो जैसे कहते हैं ना, एक प्रवृत्ति है शोध की प्रवृत्ति, जिसे हम पुनः जागृत करना चाहते हैं, तो ये कविता वहीं पहुंचती है। थे विमान शास्त्र के ज्ञाता, वो मिश्रित धातु का ज्ञान दिया, थे शोध प्रवृत्ति के वो पोषक जिसका हमने त्याग किया। वो ऋषि नहीं वैज्ञानिक थे जो ज्ञान के वृक्ष उगा गए। अंतिम पंक्तियां पढ़ रही हूँ। और हाथ जोड़कर अब है विनती फिर से सींचे हम जड़ को। हाथ जोड़कर अब है विनती फिर से सींचे हम जड़ को, अनुसरण हम करें उन्हीं का, देश जगत अपने हित को। देश जगत अपने हित को। वो ऋषि नहीं वैज्ञानिक थे जो ज्ञान के वृक्ष उगा गए। बहुत शानदार, बहुत शानदार। धन्यवाद। और
यही इसी बात पे मैं कहती हूँ कि जीवन माया चक्र है जैसे चाक कुम्हार। जीवन माया चक्र है जैसे चाक कुम्हार, जैसी थापी कर्म की वैसा ही आकार। जैसी थापी। लीजिए अब एक आपको एक गजल के तरफ ले चलती हूँ और आपका जो चेहरे पे मुस्कान आ जाए मेरे अशार को सुन के, तो मैं सोचती हूँ कि मेरा लिखना कहना सफल हो जाएगा। मतलब हाजिर करती हूँ कि खुद ही रोएं खुद मुस्काने लगते हैं, खुद ही रोएं खुद मुस्काने लगते हैं, इश्क में डूबे लोग दीवाने लगते हैं। खुद ही रोएं खुद मुस्काने लगते हैं, इश्क में डूबे लोग दीवाने लगते हैं, और चार ही लोगों का किस्सा है सारे दिन, जब चाहे वे बात बनाने लगते हैं। चार ही लोगों का किस्सा है सारे दिन, जब चाहे वे बात बनाने लगते हैं, और जगते हैं दिन रात न जाने क्यों ये लोग, मुझको तो ये लोग दीवाने लगते हैं। ये हमारे आप पे कटाक्ष है जो रात रात जाग भर लिखते हैं जी। जगते हैं दिन रात न जाने क्यों ये लोग, मुझको तो ये लोग दीवाने लगते हैं। तेरे प्यार में पढ़कर हमने ये जाना, तेरे प्यार में पढ़कर हमने ये जाना, खुश होकर क्यों अश्क बहाने लगते हैं। तेरे प्यार में पढ़कर हमने ये जाना, खुश होकर क्यों अश्क बहाने लगते हैं। और फिर दुनियादारी का एक शेर देखिएगा कि रिश्तों पर पैसे ने अपना काम किया, रिश्तों पर पैसे ने अपना काम किया, हर मौके को लोग भुनाने लगते हैं। रिश्तों पर पैसे ने अपना काम किया, हर मौके को लोग भुनाने लगते हैं, और बात बनाना कौन है मुश्किल उनको जो, बात बनाना कौन है मुश्किल उनको जो, हाथों पर ही पेड़ उगाने लगते हैं, हाथों पर ही पेड़ उगाने लगते हैं। और आखिरी दो शेर और उसके बाद इजाजत की भी। खत में लिखकर, क्योंकि ये मेरा क्षेत्र है, ये मेरा कलेवर है। खत में लिखकर भेज तो दें हम सब दिल की, खत में लिखकर भेज तो दें हम सब दिल की, पढ़कर हम खुद ही शर्माने लगते हैं, पढ़कर हम खुद ही शर्माने लगते हैं। और आखिरी शेर इस गजल का कि सारी सारी रात जगाए याद उनकी, सारी सारी रात जगाए याद उनकी, दिन निकले पर हम सुस्ताने लगते हैं, इश्क में डूबे लोग दीवाने लगते हैं। बहुत शानदार। पढ़ें। गीत का उन्वान है अंजलि की आकर तुम मत जाना साजन। वाह। शुद्ध हिंदी का गीत है, आपके सामने रखती हूँ और हमारे सब श्रोताओं तक पहुँचे कि आकर तुम मत जाना साजन। देखिएगा, जब आंगन में मेघ निरंतर झरझर बरस रहे हों, जब आंगन में मेघ निरंतर झरझर बरस रहे हों, ऐसे में दो विकल हृदय मिलने को तरस रहे हों। बहुत सुंदर। जब जलथल सब एक हुए हों, धरती अंबर एकम, और शोर मचाता पवन चले जब छेड़ छेड़ कर हरदम, ऐसे में तुम आना प्रीतम, ऐसे में तुम आना, और आकर तुम मत जाना साजन, आकर तुम मत जाना। दूसरा बंद रख रही हूँ, कंपित हो जब देह नेह की आशा लेकर आना, कंपित हो जब देह नेह की आशा लेकर आना, प्रेम में की एक नवल परिभाषा लेकर आना। कंपित हो जब देह नेह की आशा लेकर आना, प्रेम में की एक नवल परिभाषा लेकर आना। लहरों से अटकेली करता चांद कभी देखा है, या आतुर लहरों का उठता नाद कभी देखा है। चंदा बनकर आना साजन, चंदा बनकर आना, और आकर तुम मत जाना साजन, आकर। बहुत सुंदर। अंतिम बंद पढ़ रही हूँ इस गीत का कि, और आपको सावन तक ले आ रही। पल प्रतिपल आकुल व्याकुल मन राह निहारे हारा, पल प्रतिपल आकुल व्याकुल मन राह निहारे हारा, तुम आए ना पत्र मिला ना कोई पता तुम्हारा। पल प्रतिपल आकुल व्याकुल मन राह निहारे हारा, तुम आए ना पत्र मिला ना कोई पता तुम्हारा। फागुन बीता बीत गया आषाढ़ की आया सावन, फागुन बीता बीत गया आषाढ़ की आया सावन, कब आओगे कब आओगे कब आओगे साजन, आकर मत तुम जाना साजन, आकर तुम मत जाना। रिश्तों पर पैसे ने अपना काम किया, रिश्तों पर पैसे ने अपना काम किया, हर मौके को लोग भुनाने लगते हैं। ये पंक्तियां आपको सुनाई पूनम माटिया जी ने
इसके उन्होंने एक कविता भी सुनाई और भी उनकी रचनाएं आपने सुनी। ऐसी खूबसूरत रचनाएं पुण्यमात्या जी ने पढ़ी। निश्चित रूप से आप आनंदित हुए होंगे और इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद।